जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है और हर एक स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि आखिर एसएससी सीएचएसएल 2024 में जिस तरीके के क्वेश्चंस के लेवल आ रहे हैं आसान आसान से और बच्चों के अटेम्प्ट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो 2024 के सीएचएसएल में क्या जा सकती है कट ऑफ? क्या मेंस में बैठने का, मेंस में अपीयर होने का मौका मिलेगा या मिनिमम कितने मार्क्स तक यहां पर वाले बच्चों को यहां पर मेंस का मौका मिलने वाला है? दोस्तों, इस सारी बातों के बारे में मैं आज की इस पर्टिकुलर सेशन में बात करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। इन 13 साल से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ना केवल इंग्लिश पढ़ाता हूं बल्कि वैकेंसी की अपडेट्स भी हमेशा टाइम से आपको मिलती रहती है साथियों। सो जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम यहां पर हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि हर एक कैंडिडेट की ये कंफ्यूजन कि 2024 में क्या जा सकती है कट ऑफ, ये कंफ्यूजन दूर हो सके। अब बारी आती है कि देखो यार, 2024 की कट ऑफ हो या उसके पहले की जब भी एग्जाम हुए हैं तब की कट ऑफ रिजल्ट आने से पहले आखिर कैसे प्रेडिक्ट की जा सकती है? क्या एसएससी में हमारी कोई सेटिंग है? तो नहीं। जनरली कट ऑफ को यहां पे प्रिडिक्ट करने का एक बहुत ही सही तरीका होता है कि आप बीते हुए समय की कट ऑफ को देख लीजिए, बीते हुए समय में स्टूडेंट्स के जो अटेम्प्ट्स रहे उसको देख लीजिए और जो बीते हुए समय में स्टूडेंट्स के द्वारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने उन्होंने सॉल्व किए और पेपर का डिफिकल्टी लेवल उसको देख लीजिए, तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो हम कट ऑफ की बात करें उससे पहले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल, एसएससी के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, यानी 12वीं पास होनी चाहिए। तो 2024 का ये नोटिफिकेशन कुछ महीने पहले ही आ गया था और उसका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये एग्जाम चलने वाला है साथियों। इस एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, यानी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये 4 सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं। सभी पे 25-25 प्रश्न होंगे दोस्तों। तो टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और 2-2 नंबर का है तो 200 प्रश्न है, 200 नंबर का है, यानी आपके 200 नंबर की कट ऑफ निकाली जाएगी दोस्तों। जो ये एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, आप इसको क्वालिफाई करते हैं तब जाके आप मेंस के एग्जाम में अपीयर होते हैं जिससे फाइनल मेरिट बनती है और जिससे आपका सिलेक्शन होता है। इस 100 प्रश्न को करने के लिए 60 मिनट का समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर 1/4 होती है, गलत होने पर 1/4 यानी 0.50 मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो ये वैकेंसी एसएससी के द्वारा हर साल आती है दोस्तों। हर साल हजारों में बच्चे यहां पर सिलेक्ट होते हैं और अपने सपने को साकार करते हैं। 2024 का एग्जाम हो रहा है, अगर 24 में आपने नहीं फिलअप किया तो 25 जरूर ट्राई कीजिएगा। 25 की आपकी पूरी तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। अब आइए बात करते हैं हमारे कट ऑफ की, जिसको देखकर आपने इस वीडियो को क्लिक किया साथियों। जब आप कट ऑफ 2024 के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके पहले बीते हुए सालों की कट ऑफ क्या रही है, आइए उसको समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, जो कट ऑफ होती है जनरली वो आपकी कैटेगरी वाइज होती है। जैसे कि आप जानते हो देश में कई प्रकार की कैटेगरी चलती है ना। यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, फिर उसके बाद एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ईएसएम है, ईएक्सएस है, ओएच है, एचएच है, वीएच है, पीडब्ल्यूडी अदर्स है। तो ये इतनी प्रकार की कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरी वाइज यहां पे कट ऑफ अलग अलग होती है। लेकिन ज्यादातर ऊपर की ये 4 से 5 ऐसे हैं जिसपे ज्यादातर बच्चों के फॉर्म जाते हैं और ज्यादातर बच्चे जानना चाहते हैं। तो हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीते हुए कुछ सालों पहले, यानी आज से 8 साल पहले 2016 में। प्यारे साथियों, 2016 में उस समय आप जानते रहे कि पेपर का जो लेवल था दैट वाज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट इज टुडे वी आर फेसिंग, स्टूडेंट्स आर फेसिंग। ये ऐसा नहीं, थोड़ा सा पेपर और आसान हुआ करता था। अच्छा, आसान ये कह सकते हैं, देखो आसान भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि इतना कंपटीशन भी नहीं था, इतने स्टूडेंट्स नहीं भरा करते थे फॉर्म। आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। तो 2016 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 127, राइट। और फिर ये 200 में से ये कट ऑफ है दोस्तों। 108 थी आपकी एससी कैटेगरी, 99 नंबर एसटी वालों ने पाके सिलेक्शन लिया था दोस्तों, और 120 थी ओबीसी की कट ऑफ। ये कट ऑफ 127 से अगले साल 2017 में सीधा 143 हो जाती है। फिर अगले साल 2018 में थोड़ा फिर घट गई। आप देखो 127, फिर ग्राफ ऊपर गया, फिर ग्राफ नीचे आया। यहां पर देखिए दोस्तों 135 हो गई।
2019 में कोविड के टाइम की बात हो रही है दोस्तों, ये कट ऑफ चली गई 159 साथियों। 2019 में 159 कट ऑफ चली गई। एग्जाम भी कोविड में 2020 में जो मार्च में एग्जाम होने वाला था, वो एग्जाम जाके 7 महीने बाद हुआ था दोस्तों, 6-7 महीने बाद, काफी लेट भी हुआ था। कोविड की वजह से एग्जाम्स भी बहुत सारे पोस्टपोन्ड हुए थे। फिर कट ऑफ यहां पर 2020 में 141 गई। चलो यहां तक तो ठीक है, एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट था दोस्तों। सीएचएसएल के एग्जाम में एक पेपर देके सिलेक्शन ले लेते थे बच्चे लोग, लेकिन अभी टायर 1 और टायर 2 देना होता है। तो हम आ जाते हैं सीधा यहां से, जो 2021 आपका शुरुआत होता है, यहां से आपको मेन फोकस करना है और पैटर्न को समझना है। एसएससी का पैटर्न क्या है बच्चे? 2021 में जनरल कैटेगरी की यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ थी 140, एक एक करके समझेंगे। फिर 2022 में 157 हो गई, 2023 में 153 हो गई। ध्यान दीजिए, 140 थी, फिर उसके बाद 22 में बढ़ गई, 23 में घट गई, तो 24 में बढ़ सकती है। राइट, ऐसा ग्राफ यहां पे बना। दूसरे कैटेगरी में आइए, एससी में आइए दोस्तों, तो 112 थी, फिर 135 बढ़ गई, फिर 136 और बढ़ गई, यानी यहां पे ग्राफ बढ़ता ही चला गया। फिर दो एसटी कैटेगरी में 104 हुई, फिर बढ़ गई 125, फिर घट गई 124, ऐसा ग्राफ हुआ। फिर ओबीसी में आ जाइए तो 140, फिर 153, फिर 152, ऐसे घट गया। कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा है 124, 25 या 152, 53 में। राइट एवरीबॉडी, यहां पर भी 2, 3, 4 नंबर का गैप है, कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है। ऐसी नीचे की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, पिछले साल बच्चे, मुझे आज भी याद है 2023 का जब एग्जाम हुआ था और हम एग्जाम का रिव्यू लेने गए थे, तो बच्चों से हमने जब बात करी तो क्वेश्चंस के अटेम्प्ट्स बिल्कुल वैसे ही थे 2023 में बच्चों के, जैसे अटेम्प्ट्स 2024 में हैं। अभी भी हमने जाके बच्चों से बात करी थी एग्जाम सेंटर में सीधा। सो जब दोनों ईयर्स में बच्चों के अटेम्प्ट्स सेम है, बच्चों के अटेम्प्ट सेम है, तो जो कट ऑफ जानी है ना दोस्तों, आप ये मान के चलो कि 2023 की कट ऑफ से प्लस माइनस 5 कर दीजिए, इससे ऊपर फ्लक्चुएट नहीं होगा नंबर, यानी प्लस माइनस 5, जो कि बहुत बड़ा है। अगर प्लस 5 हो जाता है, इसका मतलब कट ऑफ बढ़ गई, जो 153 है वो 158-59 तक जा सकती है। माइनस 5 होने के चांसेस कम है, माइनस में गया भी तो 1-2 नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता माइनस। तो +5 -2 ये मानिए, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। इस बार कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज इस बार कम से कम मैंने 20 से 25 बच्चों से बैक टू बैक पूछा और सभी के अटेम्प्ट 75 एंड अबव रहे हैं। 75 वाले तो फिर भी कुछ ही थे, ज्यादातर बच्चे 80 एंड अबव वाले थे। अब अगर वो कह रहे हैं कि सर हमें 80, 85, 92, 93, 97, 94, 93, 95, 88 ऐसे अटेम्प्ट्स बता रहे बच्चे। तो ये अटेम्प्ट्स अगर देखो 2-4 बच्चों से पूछा जाता तो लगता कि 4 बच्चों से क्या, लेकिन भाई बैक टू बैक 25 बच्चों से पूछा और उन सभी के अटेम्प्ट्स में कोई ही ऐसा है जो 80 से नीचे आए, तो शायद 25 में 5 रहे होंगे, बाकी सब 80 के ऊपर थे। अब जब यहां पर थे तो कुछ क्वेश्चन चलो ठीक है, तो एक आइडिया लग रहा है कि यार हमारी जो कट ऑफ जा सकती है 2024 में वो यही रह सकती है, 153 से +5 -2 भी हो सकता है और 153 भी हो सकता है। यानी कट ऑफ आपकी मोटा मोटा अगर हम देखें तो गाइज ये आपकी जनरल कैटेगरी की, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पे लेके आता हूं, अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो आपकी कट ऑफ जा सकती है, एक राउंड फिगर लेते हैं, 150 से लेकर 156-157 के बीच में। ये आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हो सकती है। थोड़ा सा बैक साइड आएंगे दोस्तों, ऐसे ही सभी कैटेगरी में, जैसे एसटी में 136, 135 है, तो लमसम इसमें 2 नंबर ऊपर नीचे कर दीजिए, ऐसे ही रहेगा। एसटी में भी ऐसे ही 2 नंबर 4 नंबर 2-3 नंबर ऊपर नीचे कर दीजिए और ऐसे ही रहेगा। मतलब 160 के ऊपर तो जाएगी ही नहीं जनरल की कट ऑफ किसी हाल में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक्यूरेसी से अगर आपने 75 प्रश्न भी किए हैं, अच्छा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि सर आप कह रहे हो 160 से कम नहीं, 160 से ऊपर नहीं जाएगी और 75 वालों को कॉन्फिडेंस में ले रहे हो। भाई एक नॉर्मलाइजेशन नाम की भी कुछ चीज होती है। नॉर्मलाइजेशन में आप सब जानते हो कि यार एसएससी जो एग्जाम है, अभी आपने देखा 1 जुलाई से 11 जुलाई तक पेपर चल रहा है। इतने दिनों में कितने शिफ्ट्स होंगे? हां, तो इतने शिफ्ट्स में जब पेपर है तो पेपर का लेवल कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता है। अब जब लेवल ऊपर नीचे है तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से अगर आपके शिफ्ट का पेपर बाकी शिफ्ट से टफ रहा होगा तो आपके नंबर तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे।
इसलिए तुक्काबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जितना आता है उतने ही प्रश्न करने हैं। कॉन्फिडेंट रहिए, अगर आपने 75 एंड अबव करेक्ट किए हैं सीएचएसएल में तो आप कॉन्फिडेंट रहिए दोस्तों, क्योंकि आप कट ऑफ एंड अबव होने ही वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन लगेगा और बाकी कट ऑफ में यह हमारा प्रिडिक्शन है कि 150 से 156-57 के बीच में रह सकती है, और रहने के भी चांसेस पूरे हैं क्योंकि पेपर आसान आ रहा है। इंग्लिश में बच्चे पूरे प्रश्न करके आ रहे हैं, 25 में 25 या 24, 23 से नीचे तो बहुत कम बच्चे हैं जो कर रहे हैं। जिसने पढ़ाई नहीं वही हो सकता है, अदरवाइज बहुत ईजी है। इवन जीएस कुछ बच्चों को आसान लग रही है, जबकि जीएस हमेशा टफ होती है लोगों के लिए, बिकॉज सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है। मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव लग गई तो थोड़े कम नंबर आ गए, लेकिन रीजनिंग सारे करके आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो बच्चों के अटेम्प्ट्स हैं वो काफी बड़े हैं, कट ऑफ इसी के बीच में जाने के पूरे आसार है। बाकी रिजल्ट आने दीजिए दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद जैसा भी होगा वो पता चलेगा ही चलेगा। बट अगर आप 70 या 75 एंड अबव आपकी प्रेशर, मैं तो ये कहता हूं 70 पर भी आप हैं, 70 प्लस भी आपके अटेम्प्ट्स हैं सही, तो नॉर्मलाइजेशन संभाल सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता सिवाय एसएससी के कि पेपर में कौन वाला शिफ्ट डिफिकल्ट था, कौन सा आसान था, कौन सा मॉडरेट था, हाई था, डिफिकल्ट था। इसलिए 70 प्लस वाले बच्चे मेंस की तैयारी में अभी से लग जाएं। समझ पा रहे हो? 70 प्लस वाले, मैं ये जनरल के लिए बोल रहा हूं, अदर कैटेगरी वाइज ये कम। जैसे अभी आप देखिए बैक साइड आइए तो बच्चे, जैसे ये आपका देखिए एससी एसटी कैटेगरी, अभी ये 135 कट ऑफ ही है इसकी। तो गाइज इनको क्या है, इनको भी 10 नंबर घटाओ, 135 का घटाओ 125 हुआ, मतलब 65 नंबर। तो ये 65 नंबर से ऊपर अगर इनके अटेम्प्ट्स हैं तो ये मेंस की तैयारी में जुट जाए। ऐसे ही इनको भी ले लीजिए और इनको भी ले लीजिए। तो कुल मिला के आप मेंस की तैयारी में जुट जाओ, बढ़िया से तैयारी करो, अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि समय कम ना लगे आपको एग्जाम में, और बढ़िया स्पीड बढ़ा के नॉलेज इंहेंस करके कॉन्फिडेंट होके जाओ, मेंस देकर आओ, बढ़िया ही जाएगा। बाकी कट ऑफ आने के बाद आपके मेंस के पहले तक की ये प्रिपरेशन आपका नुकसान नहीं कराएगी। 2024 में या तो सीएचएसएल नहीं तो बहुत से एग्जाम्स है, हम उसमें फॉर्म भरेंगे और वो सभी का सिलेबस तो सेम ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको जरूर फॉलो करें और डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होकर आगे की तैयारी करें। ऑल दी बेस्ट प्यारे साथियों, आपका एग्जाम बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ हमारी सभी की, आप सभी के साथ वेल विशेस है बच्चे। बहुत बढ़िया से पेपर आपने दिया है, बस रिजल्ट का इंतजार तैयारी के साथ करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वीडियो को सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग साथियों। जय हिंद।